नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल V3 विकास में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए आवास कहलाता है, यह कथन है R.S. देशपांडे, उमा बर्नार्ड, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, रॉबिन्सन। तो आंसर करिए दोस्तों। पहला ऑप्शन R.S. देशपांडे, उमा बर्नार्ड, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, और लास्ट ऑप्शन है रॉबिन्सन। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है कहलाता है आवास, परिवेश, गांव, नगर। इसका क्या आंसर होगा? आवास, परिवेश, गांव, नगर। इसका करेक्ट आंसर कमेंट करें जल्दी से। आंसर होगा ऑप्शन ए, आवास। वह परिवेश जिसमें हम रहते हैं आवास कहलाता है। अगला प्रश्न, जिन क्षेत्रों के पादप जीवन में मुख्यतः घास की अधिकता होती है उसे क्या कहते हैं? घास स्थल, बी पर्वतीय स्थल, सी मरुस्थल, या वन स्थल। ऑप्शन ए घास स्थल, पर्वतीय स्थल, मरुस्थल और वन स्थल। आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा घास स्थल, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, घासीय स्थल में पाए जाने वाले जंतु का रंग कैसा होता है? लाल होता है, नीला होता है, पीला होता है, या भूरा होता है? घासीय स्थल में पाए जाने वाले जंतु का रंग बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूरा। अगला प्रश्न नंबर 5, पर्वतीय आवासों के वृक्ष किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए शंक्वाकार, लंबाकार, तिरछाकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। पर्वतीय आवासों के वृक्ष, आपने हिमालय वगैरह की इमेज देखी होंगी, उसमें जो पेड़ दिखाई देते हैं, क्रिसमस ट्री जिस आकार का होता है, मैंने हिंट दे दी है। आंसर करें ऑप्शन ए, शंक्वाकार। पर्वतीय आवासों के वृक्ष शंक्वाकार होते हैं। छठवां आंसर, छठवां प्रश्न, जलीय पौधों के तनों की विशेषता क्या है? लंबा तना, खोखला तना, हल्का तना, यह सभी। जलीय पौधों के तने, लंबा तना, खोखला तना, हल्का तना, या उपर्युक्त तीनों। आंसर करिए जल्दी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों। जलीय पौधों के तनों में तीनों ही ये निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। गेंडा स्थल आश्रय है इसका, कछुआ केवल जल में रहता है, पांडा पेड़ में रहता है, केंचुआ जमीन के अंदर रहता है। सुमेलित नहीं है बताना है, तो आंसर करिए। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कछुआ जल और स्थल दोनों में ही रहता है। अगला प्रश्न, उभयचर किसे कहा जाता है? पानी में रहने वाले, स्थल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले, या दोनों में रहने वाले? स्थल एवं जल दोनों में रहने वाले। इजी क्वेश्चन है। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8th का डी आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9,
निम्न में से कौन सी चिड़िया दो पत्तों को आपस में मिलकर बनाती है? निम्न में से कौन सी चिड़िया दो पत्तों को आपस में मिलकर बनाती है? कबूतर, कौआ, दर्जन, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? अब दो पत्तों को आपस में मिलाना है, ये काम तो दर्जी कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10, जुलाही चिड़िया को किस नाम से जाना जाता है? जुलाही नहीं, यहाँ पे जुलाही होगा। जेपियर बर्ड, वीवर बर्ड, गुलेटिन बर्ड या बस्टर्ड बर्ड? तो जुलाही चिड़िया को वीवर बर्ड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन झाड़ियों में घोंसला बनाता है? उल्लू, गिद्ध, फाख्ता, जुलाही चिड़िया। झाड़ियों में घोंसला कौन बनाता है? उल्लू, गिद्ध, फाख्ता, जुलाही चिड़िया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाख्ता चिड़िया है जो झाड़ियों में घोंसला बनाती है, कांटेदार झाड़ियों में घोंसला बनाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न 12, तंबू और टेंट मनुष्य के किस आवास के अंतर्गत आते हैं? अस्थायी, स्थायी, जलीय या इनमें से कोई नहीं? तंबू और टेंट स्थायी है, अस्थायी है या जलीय है? अस्थायी जिसे हम कम कीमत में बनाते हैं, कभी भी तोड़ सकते हैं और हमें नुकसान कम होता है, तो तंबू टेंट अस्थायी आवास के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से जमीन के अंदर रहने वाला जीव नहीं है? खरगोश, बिच्छू, चिंपैंजी, सांप। जमीन के अंदर ना रहने वाला, खरगोश, बिच्छू, चिंपैंजी, सांप। इजी प्रश्न है। चलिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिंपैंजी। अगले प्रश्न, प्रश्न 14, निम्न में से कौन सा उभयचर जीव है? उभयचर क्या है? जो स्थल और जल दोनों में रहते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए, सांप, बी, मगरमच्छ, मेंढक या सभी। कौन सा इनमें से उभयचर प्राणी है? कमेंट करें। सांप, मगरमच्छ, मेंढक या सभी। तो स्थल और जल में तीनों ही प्रकार के जीव रहते हैं। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सी एक मछली जल में नहीं रहती? रजत मछली, व्हेल मछली, समुद्री गाय, स्टारफिश। कौन सी मछली जल में नहीं रहती? कौन सी मछली नहीं रहती है? समुद्री गाय, व्हेल मछली, स्टारफिश या रजत मछली। जल में ना रहने वाली मछली रजत मछली होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से एक सही सुमेलित है? जीव और आश्रय दिए हुए हैं। मकड़ी जाले में रहती है, सही है। चींटी छत्ते में रहती है। दीमक बिल में रहता है। केंचुआ पेड़ के तनों में रहता है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है क्या? चींटी छत्ते में नहीं रहती, बांबी में रहती है। दीमक बिल में नहीं रहते और केंचुआ पेड़ के तनों में नहीं रहते, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, परिवार के आवास क्यों आवश्यक हैं? सुरक्षा हेतु, स्थायित्व हेतु, विश्राम हेतु, उपर्युक्त सभी। आवास, आवास क्या है? वह स्थान जहां हम रहते हैं,
जहाँ पर हमें सुरक्षित महसूस होता है, हम स्थायित्व अपना करके घर बनाते हैं, वहीं विश्राम करते हैं। इस आधार पर तीनों ही इसके सही आंसर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। प्रश्न 18, घर में मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन से हैं? रेडियो, टीवी, कैरम या उपरोक्त सभी? मनोरंजन के साधन, इजी प्रश्न है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, सी यानी तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों से ही हमें मनोरंजन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 19, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक गुण नहीं है? सामाजिक गुण नहीं है। करुणा, विनम्रता, क्रोध, त्याग। करुणा, विनम्रता, क्रोध और त्याग सामाजिक गुण नहीं है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इसका आंसर होगा करुणा एक सामाजिक गुण नहीं है। अगला प्रश्न 20, आवास एक संपत्ति है। राजनैतिक संपत्ति है, मनोवैज्ञानिक संपत्ति है, सामाजिक संपत्ति है या आर्थिक संपत्ति है? आवास राजनैतिक संपत्ति है, मनोवैज्ञानिक संपत्ति है, सामाजिक संपत्ति है या आर्थिक संपत्ति है? तो आवास क्या है? एक आर्थिक संपत्ति है। इस तरह हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।